सभी को मेरी तरफ से जय यीशु। हमारा हर काम जो भी हम बिना पवित्र आत्मा की सहायता से करते हैं वह व्यर्थ है। अच्छे से अच्छा किया काम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना व्यर्थ है। इवन जो मैं अभी प्रचार कर रही हूँ, अगर ये भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं हो रहा तो ये भी व्यर्थ है। तो हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा की बहुत ही आवश्यकता है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो क्या आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार में पवित्र आत्मा ग्रहण करना चाहते हैं? अगर चाहते हो तो ये कैसे मिलेगी? आज प्रभु हमें बता रहे हैं तीन बातें। इन तीन बातों को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने से हमें प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा जरूर मिलेगी। संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7 अध्याय 37 वाक्य में प्रभु बोल रहे हैं, पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। ईसा ने पुकार कर कहा, ऊंची आवाज से कहा, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सोचो कि अभी आपके पास एक मटका भर कर पानी पड़ा है और साथ बाल्टी भर कर पानी पड़ा है, पर आपको प्यास नहीं लगी, तो क्या आप पानी पियोगे? क्या आप मटका खोलोगे और पानी पियोगे? नहीं, बिना प्यास के आप पानी नहीं पियोगे। सोच लो, पतीला भर के खाना पड़ा हुआ है, क्या आप खाओगे बिना भूख के? नहीं, बिना भूख के हम खाना नहीं खाते, बिना प्यास के पानी नहीं पीते। सोच लो, आपको बहुत प्यास लगी है, मटका खाली है, बाल्टी खाली है, सभी बोतल्स खाली है, तो आप क्या करोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे? नहीं, आप पानी की खोज करोगे। पड़ोसी के पास जाओगे, पूछोगे भैया पानी है? वो बोले आज तो नल चला ही नहीं, पानी है ही नहीं। फिर क्या करोगे? आप दुकान में जाओगे, आप पानी की खोज में जाओगे। अगर आपको खरीदना भी पड़े, पैसे देकर उसे लेना पड़े, तब भी आप पानी लोगे। क्यों? क्योंकि प्यास लगी है। प्यास लगी है, पानी चाहिए और पानी पिएंगे, नहीं तो हम पानी के बिना नहीं रह सकते। खाने के बिना, भूख लगी है, बिना खाने के नहीं रह सकते। उसी तरह प्रभु बोल रहे हैं, जब तक आपको प्यास नहीं लगती, पवित्र आत्मा कैसे मिल जाएगा? प्रभु बोल रहे हैं, अगर आपको प्यास लगी है तो आओ और पियो, अपनी प्यास बुझाओ। पानी की नहीं, पवित्र आत्मा की प्यास प्रभु बोल रहे हैं। अगर आपको पवित्र आत्मा की प्यास लगी है तो आओ और पियो, तब आपको प्रभु पवित्र आत्मा देंगे। अगर सच में आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा की प्यास लग गई तो आप रुकोगे नहीं, आप दौड़ोगे, खोजोगे, कहीं इधर कहीं से भी मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए। जैसे प्यास से हमारे होंठ सिकुड़ने लगते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा की प्यास से आत्मा झिझोड़ी सी जा रही है और हम पानी की प्यास में, पवित्र आत्मा की प्यास में भागेंगे। तो प्रभु बोल रहे, कहीं नहीं भागो, मेरे पास आओ, आपकी प्यास को बुझाऊंगा। तो पहली जरूरी बात क्या है? प्यास लगनी चाहिए, हमारे अंदर इच्छा आनी चाहिए, चाह आनी चाहिए। किसकी? पवित्र आत्मा की। तभी हमें पवित्र आत्मा मिलेगी। और दूसरी बात, पहली तो प्यास लगनी चाहिए और दूसरी बात प्रभु बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7 अध्याय में लिखा हुआ है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि, सुनिए ध्यान से, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु बोल रहे हैं, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो आपके अंदर संजीवन जल की नदियां बहने लगेंगी, संजीवन जल की नदियां फूट पड़ेंगी।
जैसे फुवारा फूटता है और पानी धराधर जाता है, वैसे पवित्र आत्मा की नदियां फूटेंगी हमारे अंदर। तो जरूरत क्या है? विश्वास। पहली बात प्यास और दूसरी जरूरी बात है विश्वास। आखिर ये विश्वास है क्या? हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 47 अध्याय में लिखा हुआ है, एक दिन एक स्वर्गदूत हिजकिय्याह नबी के पास गया और उसे मंदिर के पास ले गया जहां से नदी बह रही है। स्वर्गदूत ने डोरी ली और मापा। फिर उसने हिजकिय्याह को बोला, पानी में जाओ। तो पानी कहां तक था? टखनों तक था, एंकल्स तक था। पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आई, पानी टखनों तक, पैर के टखन, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? एक बार मेरे जो टखन है, एंकल है, वो टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तब मुझे एहसास हुआ छोटा सा टखन, छोटा सा एंकल हमारे पैर का कितना महत्व रखता है। वो टूट गया तो मैं सही तरह से खड़ी नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। वो है पैर का टखन, पैर का एंकल। तो यहाँ पर प्रभु क्या कहना चाहते हैं? पानी पवित्र आत्मा की चिन्ह है और पवित्र आत्मा का टखन के बारे में बता रहे हैं। आत्मा का एंकल क्या है? आत्मा का एंकल है विश्वास, आत्मा का टखन है विश्वास। अगर हमारा विश्वास, आत्मा का टखन विश्वास कमजोर है तो हम प्रभु में खड़े नहीं रहेंगे, हम प्रभु में बैठ नहीं पाएंगे, हम प्रभु में चल नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं तुम्हारा विश्वास मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास मजबूत है तो हमारे अंदर से संजीवन जल की धाराएं फूट जाएंगी, हमारे से दूसरे लोग आशीष पाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, लोगों को आशीष मिलेगी। जरूरत है विश्वास की। दूसरी बात प्रभु बोल रहे हैं, विश्वास चाहिए। विश्वास कमजोर नहीं, मजबूत विश्वास चाहिए। तो एक बार एक आदमी चर्च के सामने से गुजर रहे थे। तब हम चर्च के अंदर आराधना कर रहे थे, वह आदमी आया और बैठकर रो रहा था। प्रार्थना के बाद वो आगे आया साक्षी देने के लिए। तो वो बोला कि मैं ईसाई नहीं हूँ, गैर ख्रिस्ती हूँ, और आपको पता है मैं कहाँ जा रहा था? आत्महत्या के लिए जा रहा था, अपने आप को खत्म करने के लिए जा रहा था। लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं और मेरा सारा कारोबार ठप हो गया है, मेरी गाड़ी जो है लोग अभी मुझसे ले लेंगे, मैं बर्बाद हो गया। पर आज इस समय प्रभु ने मुझे छू लिया, आज से ये जीवन प्रभु का है। उस आदमी ने एक ही हफ्ते में पूरी बाइबल पढ़ ली और वो क्रिस्तीय बन गया। उसने सारे सैक्रामेंट स्वीकार किए और क्या हुआ, वो उसका कारोबार चलने लगा, उसके पास और भी गाड़ियां आ गई। जो गाड़ी लोग उससे लेना चाहते थे वो सभी के सामने चला रहा, किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं, एक दिन वो आया और बोला, सिस्टर जी प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु हमें बच्चे का दान दे। 9 साल हो गए हैं शादी को, बच्चे का दान प्रभु दे दे। तो मैंने उनको बोला विश्वास से प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने ऑलरेडी उनकी जिंदगी में इतने चमत्कार किए, उनका विश्वास देखकर प्रभु ने उनकी जिंदगी में बाहर लेकर आ गए प्रभु। तो अभी क्या है, एक ही कमी है, बच्चे की कमी। हम एक्चुअली सत्संग के लिए जाते थे वहां पर ब्यास में, पंजाब में। तो वहां से अभी हम किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। एक दिन जब हम जा रहे थे तो रास्ते में मुझे उसकी कॉल आई, उस आदमी की। वो बोल रहा है, सिस्टर जी मुबारक हो, एंजल आ गई है, एस्तर आ गई है घर में। प्रभु ने उसे बच्चे का वरदान दिया, लड़की का वरदान दिया। विश्वास से जो प्रार्थना करता है, प्रभु बोल रहे हैं जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके अंदर से संजीवन जल की धाराएं फूटेंगी, संजीवन जल की धाराएं बहेंगी। हम विश्वास से प्रार्थना करें तो हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, हमारे जीवन में आशीष आएगी, हमारे घर में आशीष आएगी।
तीसरी बात प्रभु बोल रहे हैं, प्रेरित चरित्र उसका 1 अध्याय 4 वाक्य। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसकी प्रतीक्षा करते रहे। सुनो ध्यान से, उसकी प्रतीक्षा करते रहे। जो पिता ने आपको प्रतिज्ञा की है, वायदा किया है, उसकी क्या है? प्रतीक्षा करें। सो तीसरी बात प्रभु बोल रहे हैं, प्रतीक्षा करो। यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, मतलब कि प्रार्थना से बाहर नहीं जाना। निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रतीक्षा करते रहो, तो आपको प्रभु की आत्मा जरूर मिलेगी। और प्रेरित चरित्र 1 अध्याय की 8 में लिखा हुआ है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम से सारी यहूदिया और सामरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। सामर्थ्य मिलेगा, शक्ति मिल जाएगी। सो आज प्रभु हमें बता रहे हैं, अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो इन चीजों की पालना करो। पहली, आपको प्यास लगनी चाहिए, आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा के लिए प्यास लगनी चाहिए। दूसरे, विश्वास, आपकी आत्मा का टखन यानी कि एंकल, आत्मा का एंकल विश्वास मजबूत होना चाहिए, तब की है पवित्र आत्मा की हमारे अंदर जल की धाराएं फूट जाएंगी। और तीसरी बात प्रभु बोल रहे हैं, प्रतीक्षा करो, यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, प्रार्थना मत छोड़ो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और प्रतीक्षा करते रहो, तो आपको प्रभु की आत्मा मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, आप सामर्थ्य पाएंगे। आप सबको मेरी तरफ से जय यीशु की।